हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। बच्चों को इन दोनों टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो कोशिश रहेगी कि आज के बाद इसमें कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। सिमिलरिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेप के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर शेप। अगर हमें किन्हीं भी दो फिगर में कॉन्ग्रुएंसी या फिर सिमिलरिटी चेक करनी हो तो कैसे करते हैं। पहली कंडीशन हो जाएगी कि इन दोनों फिगर की जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में शेप सेम होनी चाहिए। अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं एक फिगर, तो दूसरा भी हमें ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा, तभी दोनों की शेप बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि एक तो ले ले हम ट्राइंगल और एक ले ले सर्कल, यानी कि दोनों का जो शेप होगा वो फिर बराबर नहीं रहेगा। ऐसा ही यहाँ पर जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, शेप सेम, यानी कि या तो फिर हम दोनों ट्राइंगल ले, या दोनों सर्कल ले, या दोनों स्क्वायर या रेक्टेंगल ले, तो दोनों फिगर की जो शेप है वो बराबर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट यहां पर देखते हैं साइज। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी चेक कर रहे हैं तो दोनों फिगर का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। अगर ये एक ट्राइंगल ली हमने, तो जो दूसरी ट्राइंगल होगी वो भी सेम साइज की होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, सेम साइज होगा। ऐसे यहाँ पर साइज डिफरेंट हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल ले दोनों, तो एक बड़ी ट्राइंगल ले सकते हैं, एक छोटी ट्राइंगल ले सकते हैं। इन दोनों में हम सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। एक सर्कल बड़ा हो जाए, एक सर्कल छोटा हो जाए, तो इनमें हम सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी होगी तो दोनों फिगर का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट शेप हो गई, साइज हो गया, फिर आते हैं सिंबल पर। इसका सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का ऐसा, और इसमें सिंबल हो जाएगा ये ऐसा। इसके नीचे दो डंडी नहीं होंगी, इसके नीचे दो डंडी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर इसको मैं नाम दूं ए बी सी, ये हो जाए पी क्यू आर, ये दो हमारे पास ट्राइंगल है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बीच में हम ये साइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर यहाँ पर हम इसको नाम दे ए बी सी पी क्यू आर, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो बीच में ये साइन आ जाएगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का एग्जांपल क्या हो जाएगा कि जैसे कि पहला एग्जांपल ले, दो मोबाइल फोन है, टू मोबाइल फोन ऑफ सेम मॉडल ऑफ सेम ब्रांड। किसी ब्रांड के अगर हम दो मोबाइल लें और दोनों मोबाइल सेम मॉडल के होनी चाहिए। अगर जैसे कि ये रेडमी का मोबाइल है दोनों, और इनका मॉडल हो जाए सेम, नोट 9 ले, नोट 6 ले, तो दोनों का मॉडल सेम होना चाहिए। अगर मॉडल सेम होगा तो दोनों का साइज भी सेम होगा और शेप तो बराबर होगी ही, तो दोनों मोबाइल क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कोई और एग्जांपल ले तो यहाँ पर हो जाएगा कि पेजेस ऑफ सेम बुक। कोई अगर हम एक बुक उठाएं तो उसमें जो उसके सभी पेज होंगे वो सभी पेज आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि सभी पेज जो है वो उनका साइज सेम है। कोई भी बुक उठा के देखना, उसमें जो पेज होंगे वो सभी सेम साइज के होते हैं और सेम शेप के होते हैं, तो ये भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। कोई और एग्जांपल देखें तो ये आ जाएगा पेयर ऑफ ईयररिंग। इनकी लड़कियां जो कानों में बालियां पहनती हैं उसके जो पेयर हैं, तो दोनों कानों में जो बालियां पहनती हैं वो सेम साइज की होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बाली छोटी है एक बाली बड़ी है, तो यहाँ पर भी साइज सेम होगा और शेप भी सेम होगी। अगर यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखना चाहें
तो ये आ जाए कि टीवी स्क्रीन, कोई टीवी बड़ा है कोई टीवी छोटा है। रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल टीवी स्क्रीन, तो कोई टीवी बड़ा है कोई टीवी छोटा है, यानी कि इसका जो साइज है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं, सिमिलरिटी। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो इसमें आ जाए बॉल्स, कोई बॉल बड़ी है कोई बॉल छोटी है, तो दोनों में सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। इसमें सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए। सिमिलरिटी में सेम शेप होनी चाहिए, साइज डिफरेंट हो सकता है और सेम भी हो सकता है। सिंबल बता दिया है, एग्जांपल इसमें देख लिए हैं। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसमें देखेंगे इसके कुछ रूल्स या कंडीशंस। अगर हमारे पास कोई दो फिगर हैं और उनमें हमें ये बताना कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो कैसे बताएंगे, कुछ रूल हैं उसके। तो ये आ जाएगा साइड साइड साइड, फिर आता है एक एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड, RHS यानी कि राइट हाइपोटेन्यूज, और ये साइड, और ये आ जाएगा SAS, साइड एंगल साइड। इसमें आ जाता है, इसको बोल देते हैं एंगल एंगल बोल लो, या फिर एंगल एंगल एंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, और ये इसको आप बोल सकते हो एक तरह से साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। तो ये तीन प्रॉपर्टी होती हैं, किसी भी एक प्रॉपर्टी से हम ये बता सकते हैं कि सिमिलर है या नहीं है। उसके बाद इसमें देखते हैं हम, इसमें हम साइड को कैसे लिखेंगे। साइड से पहले एंगल को देखते हैं, कोई दो ट्रायंगल बनाते हैं पहले तो। ABC, PQR। ABC, PQR। तो यहाँ पर एंगल एंगल को लिखते पहले, अगर एंगल बराबर हो यानी कि एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के। इसमें साइड बराबर होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। इसमें A के सामने कौन सी है, BC, तो यहाँ पर हम लेंगे BC बराबर में यहाँ पर QR के बराबर होगी, और यहाँ पर AC बराबर होगी PR के, और यहाँ पर फिर एक साइड रह जाएगी AB बराबर होगी PQ के। साइड को बराबर लिखते हैं, एंगल को भी बराबर लिखते हैं। यहाँ पर एंगल को लिखें अगर हम, तो एंगल को ऐसे लिखते हैं, एंगल A बराबर एंगल P। ये आगे सीखेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है। तो एंगल A बराबर एंगल P, और एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। यहाँ पर साइड देखें तो यहाँ पर साइड बराबर नहीं होती, यहाँ पर जो साइड की रेशियो होती है वो बराबर होती है, यानी कि AB और इस ट्रायंगल में PQ। तो इन दोनों की जो रेशियो होगी वो AC डिवाइड में PR, और एक साइड रह जाएगी BC डिवाइड में QR। तो यहाँ पर जो कोरस्पॉन्डिंग की साइड की जो रेशियो यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इज इक्वल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। अब चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे। पहली प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड से हम बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कोई भी दो ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करें, ABC, A नहीं, अलग ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, PQR,
आर। अगर यहाँ पर एंगल बी अल्फा है और यहाँ पर इस ट्राइंगल में एंगल क्यू अल्फा है और इसमें ये एंगल सी बीटा है और इसमें ये बीटा है, तो यहाँ पर देखो एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, दोनों अल्फा हैं, और एक है एंगल सी बराबर एंगल आर, दोनों बीटा हैं। और जो जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल हैं यानी कि दोनों एंगल के बीच साइड, तो यहाँ पर है बी सी और यहाँ पर है क्यू आर। ऐसे लेना है, अगर यहाँ पर लो बी सी, कभी यहाँ से उठा लो पी क्यू, ऐसा नहीं करना है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को लेते हैं। तो यहाँ से देखो एंगल एंगल साइड, तो इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जो बाकी साइड है वो भी बराबर आ जाएंगी। क्वेश्चंस में इसका यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। SAS से यानी कि साइड एंगल साइड, ए बी सी ए बी पी क्यू आर। अगर यहां पर ये ए बी साइड बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर पी क्यू, और ए सी बराबर है पी आर के, तो दोनों साइड बराबर हैं, तो इनके बीच एंगल, दोनों साइड के बीच वाला एंगल यानी कि एंगल ए और यहां पर ये एंगल पी, दोनों ही बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइड साइड एंगल। जो एंगल होगा वो दोनों साइड के बीच का आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एंगल बी को उठा ले। तो ये दोनों क्या होंगे फिर, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। RHS इसका मतलब है कि राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, ये आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ए बी सी पी क्यू आर, तो एक तो एंगल बराबर होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो बराबर होना ही है। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल है, तो दोनों में 90 डिग्री का है, बराबर है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज बराबर होनी चाहिए, ए सी बराबर पी आर, ये है हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा यहाँ पर जो दो साइड रहेगी इनमें से कोई भी एक साइड ए बी बराबर होनी चाहिए पी क्यू के, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बी सी बराबर होनी चाहिए क्यू आर के। किसी भी साइड को हम ले सकते हैं, ये नहीं है कि दोनों साइड के बीच वाला एंगल ले, या जो दोनों साइड हैं जैसे कि ए सी और यहाँ पर है ये बी सी, तो एंगल के साथ होनी जरूरी नहीं है, कोई भी साइड हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगी राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, इस प्रॉपर्टी से भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। बाकी रह जाते हैं कि SSS, उससे बता सकते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो उससे फिर हम क्या सोल्व कर सकते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी को हम ट्राइंगल में कैसे यूज करेंगे। तो ABC इज ए ट्राइंगल, ABC कोई ट्राइंगल है, AD यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है और AB बराबर AC के है, तो इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं वो देखते हैं। ये कंडीशन हमें दे रखी है। ABC ये एक ट्राइंगल है, उसके बाद बोला कि AD एक एंगल बाइसेक्टर है, एंगल A है यहाँ पर, तो यहाँ से एक बाइसेक्टर जाएगा। एंगल बाइसेक्टर पता है, पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, यानी कि समद्विभाजक, जिस कोण से यानी कि एंगल A से कोई एंगल बाइसेक्टर जा रहा है तो ये एंगल A को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये है, अगर एक कंप्लीट 2 थीटा था तो इस साइड भी थीटा रह जाएगा और इस साइड भी थीटा, बराबर बांट देगा इसको। और यहाँ पर ये पॉइंट क्या आ जाएगा, AD, तो AD यहाँ पर क्या है, एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद बोला कि AB बराबर AC, AB
बराबर है AC के। तो यहां से देखो अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABD और एक है ट्राइंगल ACD। तो ABD में देखो AB है, यहां पर AB बराबर है किसके, AC के, और यहां पर एंगल बराबर है, एक तो एंगल BAD बराबर है एंगल CAD के। उसके बाद दोनों ट्राइंगल में AD कॉमन है, तो यहां पर AD बराबर होगा AD के। ऐसे अलग बना सकते हो दोनों ट्राइंगल को। ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ADB ADC। तो यहाँ पर AB और AC बराबर है, तो दो साइड आपस में बराबर हैं। एक ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है, तो यहाँ पर एंगल बराबर है। यहाँ पर जो AD की लंबाई होगी वो AD की लंबाई यहाँ पर होगी, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो ये क्या, साइड, ये एंगल और ये साइड। और एंगल देखो दोनों साइड के बीच वाला, दोनों साइड के बीच वाला एंगल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। देखो पहले जैसे कि हमने यहाँ पर A लिखा है, थीटा पर है एंगल A, यहाँ पर भी थीटा पर A है। उसके बाद हमने लिया है इस B को, तो ऐसे यहाँ पर हमें लेना फिर C को। उसके बाद D इसमें कॉमन था, तो उसके बाद हमने इस D को लिया है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल को हमें लिखना है। आगे और अच्छे से समझ पाओगे इस बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी को देखते हैं। पहला पॉइंट है एंगल एंगल बोलो, या फिर इसको बोल सकते हो एंगल एंगल एंगल। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा तो उनमें ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देखिए अभी समझते हैं इसको, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये कोई ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हैं, अगर ये 30 है और ये 40 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है तो दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो तीसरा भी आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये है 40 और 30 70, तो ये कितना बचेगा 110। और यहाँ पर भी कितना बचेगा, ये 40 और 30 70, यहाँ पर भी 110 बचेगा। तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसको लिखो या फिर मत लिखो। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ABC, क्योंकि यहाँ पर जो साइज है वो डिफरेंट होता है। PQR, इस छोटी बड़ी ट्राइंगल्स हमने इसको बनाया है। अगर यहाँ पर एंगल B अल्फा है और यहाँ पर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये भी बीटा है, तो दो एंगल से ही बता सकते हैं। तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाना है। अगर ये गामा है तो ये भी गामा होगा। तो यहाँ पर एंगल एंगल एंगल, देखो तीनों एंगल दोनों में बराबर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसका भी एक तरीका है, कोरोस्पोंडिंग एंगल को लेना है। यानी कि अगर यहाँ पर बी को हम पहले लेंगे तो अल्फा को पहले ले रहे हैं, या फिर ए को पहले ले लेते हैं, ए बी सी, ये ट्रायंगल सिमिलर होगी। ए पर कौन सा एंगल है, गामा, तो पहले हमें इसमें अब गामा ही लेना है, तो पी है ये। फिर हमने लिया था यहाँ पर बी को, बी पर अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा किस पर है, क्यू पर, तो फिर क्यू को लेना है। और फिर कौन रह गया, आर। तो इसको ऐसे लिखना है कोरस्पोंडिंग एंगल के अकॉर्डिंग। कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब है कि संगत कोण, सेम कोण। फिर आता है कि साइड एंगल साइड, तो ये पीछे सीख चुके हैं, दोनों साइड और उसके बीच वाला एंगल, ऐसे इसको हमें लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन दे रखा आपको, ए बी सी एक ट्राइंगल है और एक है डी ई एफ। इन दोनों में देखो अल्फा बीटा गामा, इसमें एंगल है, इसमें भी अल्फा बीटा गामा है। तो एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर हैं दोनों में, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल, अल्फा बीटा गामा लिया है, अल्फा बीटा गामा यानी कि
DEF इसके सिमिलर होगी। सिमिलर होती है तो क्या बताया था कि जो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड की जो रेशियो होती है वो बराबर होती है। कोरस्पोंडिंग साइड, कोरस्पोंडिंग एंगल अगर ए देखो आप अल्फा है तो अल्फा के सामने कौन सी साइड है, BC, तो BC, और फिर इसमें देखो अल्फा के सामने कौन सी है, EF, तो डिवाइड में EF। उसके बाद अगर बीटा को देखें तो बीटा के सामने है AC, तो ये बराबर होगी इसकी रेशियो AC डिवाइड में बीटा के सामने DF बराबर में गामा के सामने कौन सी है, AB डिवाइड में गामा के सामने ये है DE, तो इनकी रेशियो आपस में बराबर होती है। ये पहली स्लाइड में ही सीखी थी हमने बात, या सेकंड में सीखी थी। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की जो रेशियो होगी वो भी बराबर होगी। कोरस्पोंडिंग साइड यानी कि संगत भुजाएं, संगत भुजाएं आप देख सकते हो एंगल से, अल्फा के सामने होगा और ऐसे यहाँ पर भी अल्फा के सामने ये साइड होगी, तो इनकी रेशियो बराबर है। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या क्या गिवन है, एक तो AB गिवन है, इसमें DE गिवन है, तो AB कितनी है, AB 8 और यहाँ पर गामा के सामने DE यानी कि 4, बराबर में निकालना क्या हमें, DF निकालना। पहले तो DF देखें बीटा के सामने, तो बीटा के सामने कौन है, AC कितना है 14, डिवाइड में यहाँ पर बीटा के सामने DF, तो DF की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 4 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से फिर 14 कैंसिल करेंगे 7, यानी कि DF की वैल्यू यहाँ से आएगी 7। अब इसका डायरेक्ट तरीका और देखना, ये तो हम बिल्कुल बेसिक से करें। ऐसे यहाँ पर जो तीसरी साइड है वो, तो तीसरी साइड हो जाएगी यहाँ पर अल्फा के सामने BC कितनी है 7, और यहाँ पर अल्फा के सामने EF, तो EF की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे आपस में, तो ये 4 से कैंसिल करेंगे 2, 7/2 कितना आ जाएगा 3.5, तो EF किसके बराबर है 3.5 के। तो बार बार आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है, आपको ये पता है कि अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनके जो कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो होगी वो भी बराबर होगी। तो देखिए अगर यहाँ पर गामा के सामने कौन है AB, यहाँ पर गामा के सामने कौन है DF, तो इन दोनों की रेशियो निकाल लो आप, कितनी रेशियो है, ये हाफ हो रखा है, तो जो बाकी साइड्स होंगी वो भी हाफ हो जाएंगी। तो BC यानी कि अल्फा के सामने ये BC है, यहाँ पर अल्फा के सामने EF, तो ऐसे ही रिलेशन यहाँ से होगा, ये 7 का हाफ हो जाएगा कितना 3.5, यहाँ पर 14 है इसका हाफ हो जाएगा DF, कितना हो जाएगा 14 का हाफ 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट रेशियो निकाल लिया करो फिर जल्दी सोल्व हो जाएगा, लेकिन रेशियो निकालनी कोरस्पोंडिंग साइड की, बस ये बात याद रखनी है। कभी यहाँ से देख लो 8 और यहाँ से उठा लो EF को, ऐसे नहीं करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पर और अच्छे समझ पाओगे आप। ABC और यहाँ पर है DEF, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा, तो तीनों एंगल बराबर हैं, तो एंगल 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 इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ABC हमने इसको लिखा है तो सिमिलर है, पहले अल्फा लिया फिर बीटा लिया फिर गामा लिया, तो ऐसे यहाँ पर लिखना है अल्फा बीटा गामा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ABC किया सिमिलर DEF किया, गलत हो जाएगा। अल्फा देखो अल्फा किस पर है, F पर, तो फिर ट्राइंगल F, फिर बीटा है D पर और फिर है ये E पर। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, तो रेशियो से करना चाहो तो रेशियो निकाल के सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी देख सकते हो। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है एक 3.6, किसके सामने, अल्फा के सामने, ऐसे यहाँ पर देखना अब अल्फा के सामने ये है, तो इन दोनों में रेशियो निकाल लो अब आप, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हो जाएगा 7 नहीं 6 से हो जाएगा, 6 7 42 और 6 6 36, तो 7:6 है। हमें क्या निकालना है, EF किसके सामने है, बीटा के सामने, तो यहाँ पर बीटा के सामने कौन है 3.5, तो इन दोनों की रेशियो भी कितनी होगी 7 और 6, बड़ी जो ट्रायंगल थी उसकी रेशियो 7, छोटी की 6, तो ऐसी बड़ी ट्रायंगल की रेशियो 7 और छोटी की 6, तो 7 बराबर 3.5, तो 6 बराबर पॉइंट का एक बार भूल जाओ, तो 7 5 35, 5 मल्टीपल 6 का 5 मल्टीपल 30 और फिर एक पॉइंट था, तो कितना आ जाएगा ये 3 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे समझ नहीं है तो बेसिक तरीका है आपके पास, कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो देख लो, अल्फा के सामने BC यानी कि 4.2 है, बड़ी ट्रायंगल में छोटी में बीटा के सामने कौन है, सॉरी हमने देखा था अल्फा के सामने, तो अल्फा के सामने है DE यानी कि 3.6, बराबर होगी बीटा के सामने यहाँ पर AC कितनी है 3.5, यहाँ पर बीटा के सामने कौन है EF, ये हमें निकालनी वैल्यू, तो यहाँ से निकाल सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 से कैंसिल 6 7 42, 6 6 36, 7 से कैंसिल करेंगे तो EF कितना आ जाएगा
3.5 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में 7, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 7 5 35, 6 5 30 और बटे में 10, तो आंसर आएगा 3। तो इसमें इतना टाइम वेस्ट होगा, यहाँ से डायरेक्ट रेशियो निकाला करो, सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सिमिलर ट्राइंगल में सिर्फ कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशियो बराबर नहीं होती, कोरोस्पोंडिंग लेंथ की रेशियो भी बराबर होती है। यानी कि अभी पीछे देखा था कि सिमिलर अगर ट्राइंगल है तो उसमें कोरोस्पोंडिंग साइड की जो रेशियो होगी वो बराबर होती है। तो अब यहाँ पर क्या बोला कि सिर्फ रेशियो ही बराबर नहीं होती, कुछ और भी बराबर होता है। क्या बराबर होता है कि कोरोस्पोंडिंग लेंथ भी बराबर होती है। देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशियो बराबर होती है। अल्फा के सामने कौन है, बीसी, बड़ी ट्राइंगल ऊपर ले रहे हैं तो बीसी डिवाइड में अल्फा के सामने क्यू आर, तो इनकी रेशियो बराबर होगी। अगर बीटा को उठाएं तो बीटा के सामने एसी है, एसी डिवाइड में यहाँ पर पी आर है, बराबर गामा के सामने ए बी, यहाँ पर गामा के सामने पी क्यू। तो ये तो पीछे सीख ही लिया था कि कोरस्पोंडिंग साइड की जो रेशियो है वो बराबर होती है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी बराबर होगा। क्या होगा, अगर यहाँ पर हम हाइट निकालें कोरस्पोंडिंग एंगल के, उससे निकालें हाइट। अगर यहाँ पर अल्फा से हम, अल्फा किस पर है, ए से, ए पर वर्टेक्स से, तो ए वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी हाइट h1। अगर यहाँ से अल्फा किस पर था, ए वर्टेक्स पर, यहाँ पर भी अल्फा देखो किस पर है, पी पर, तो पी से एक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल से हमें क्या ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं है कि यहाँ से तो अल्फा से ड्रॉ की और यहाँ से बीटा से ड्रॉ की, तो ये क्या हो जाएगा h2, सेम एंगल से ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर ये h1 डिवाइड में h2, इनकी रेशियो भी बराबर होगी। उसके बाद अगर यहाँ से हम मीडियन देखना चाहें, कोरस्पोंडिंग एंगल से मीडियन ड्रॉ करनी है, मीडियन क्या हो जाएगी, ये सब पढ़ा रखा है, इससे अगर कोई मीडियन ड्रॉ करें, ये m1 है, यहां से मीडियन ड्रॉ करें, मीडियन क्या होती है, सामने वाली लाइन को बराबर हिस्सों में बांटे। तो यहाँ पर मान लेते ए बी सी, ये डी पॉइंट पर है और ये है पी क्यू आर एस पर, तो यहाँ पर बी डी बराबर होगा डी सी के, क्यू एस बराबर होगा एस आर के। तो यहाँ पर इनकी जो मीडियन की रेशियो होगी वो भी बराबर होगी, m1 डिवाइड में m2। ऐसे एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करें तो एंगल बाइसेक्टर भी की रेशियो भी बराबर होगी, एंगल बाइसेक्टर 1 यानी कि जो बड़े ट्राइंगल है उसमें, और डिवाइड में एंगल बाइसेक्टर 2, तो इनकी रेशियो भी बराबर होगी। और इसमें आ जाता है, अगर हम सरगम रेडियस देखना चाहें तो सरगम रेडियस क्या होती है, बाह्य त्रिज्या, ये सब पढ़ लिया था। इसमें एक ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस, इसकी रेडियस हो जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पर ये सेंटर है, तो इस सेंटर से जो ये रेडियस होगी ये कहलाती है सरगम रेडियस r1। ऐसे अगर यहाँ पर ड्रॉ करें, ये रेडियस इसके बराबर ही होती है वैसे तो वर्टेक्स तक, और ये है r2। तो यहाँ पर r1 डिवाइड में r2, इनकी रेशियो भी बराबर होगी। अगर इन सेंटर देखना चाहें तो इन सेंटर की रेशियो भी, सॉरी इन रेडियस की रेशियो भी बराबर होती है, ऐसे तो नहीं पढ़ना। जो ये रेडियस होगी ये क्या कहलाएगी, इन रेडियस।
तो R1 डिवाइड में R2, इन रेडियस की रेशियो भी बराबर होती है। और P1 डिवाइड में P2, P का मतलब है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की रेशियो भी बराबर होती है। P1 यानी कि जो ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल है इसका पैरामीटर, और छोटी ट्राइंगल का पैरामीटर P2 से है। अब चलते हैं एरिया पर। एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसमें साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर। उसमें स्क्वायर क्या होता है वो देख लेते हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उसमें जो उनका एरिया का रेशियो होगा वो कितना होगा। तो देखो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर हैं, तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो अगर इसमें एरिया देखें हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और इसकी रेशियो देखना चाहें एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सब तो सीख लिया था हमने। 1/2 बेस, अगर बेस हम BC को उठाएं, BC ये किसके सामने है? अल्फा के सामने, मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट इसी बेस पर आनी चाहिए हाइट। ये हो जाएगी H1। तो 1/2 बेस इंटू हाइट डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो यहां पर कोरस्पोंडिंग एंगल सेम होना चाहिए। तो यहां से अल्फा से ड्रॉ किया है तो यहां पर भी अल्फा से ही ड्रॉ करनी पड़ेगी हाइट। ऐसा नहीं कि यहां पर तो बीटा से ड्रॉ की, यहां पर अल्फा से ड्रॉ की, फिर रेशियो सेम नहीं आएगी। तो 1/2 मल्टीप्लाई में इसके सामने कौन है? ई एफ, मल्टीप्लाई में हाइट H2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। और अभी पीछे सीखा था कि जो कोरस्पोंडिंग लेंथ होती है उनकी रेशियो बराबर होगी। तो यहां पर कोरस्पोंडिंग लेंथ यानी कि एक तो है साइड उठाए हम BC डिवाइड में यहाँ पर EF, इसकी रेशियो बराबर होगी बाकी साइड से भी, ठीक है वो तो। और यहाँ पर H1 डिवाइड में H2, ये इसके बराबर होती है। पीछे देखो अभी सीखा था, ये साइड हो गई, ये इनकी रेशियो बराबर होती है हाइट के रेशियो के भी। तो H1 डिवाइड में H2, इसकी जगह हम BC बटा EF लिख सकते हैं, BC डिवाइड में EF, और मल्टीप्लाई में क्या था H1 डिवाइड में H2, तो इसकी जगह मैं BC अपॉन में EF ही लिख देता हूँ, BC अपॉन में EF। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर डिवाइड में EF स्क्वायर, यानी कि ये क्या कि BC बाई EF और इसका होल स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा, हमेशा साइड की जो रेशियो होगी, कोरस्पोंडिंग साइड की जो रेशियो होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे यहाँ से अब दूसरी साइड भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से AB को उठाएं, AB कौन है? ये अल्फा के सॉरी गामा के सामने है, और यहाँ पर गामा के सामने कौन है? DE, तो DE इस साइड के रेशियो के भी बराबर होगी। ऐसे यहाँ से AC डिवाइड में DF, इसकी रेशियो के भी बराबर होगी। या फिर H1/H2 उसका स्क्वायर ले लो, या कोई मीडियन है तो उसका स्क्वायर ले लो, क्योंकि पीछे जितनी भी वैल्यू लिखी थी इनके सभी के स्क्वायर के बराबर होगा एरिया। इस पे क्वेश्चन आता है एरिया पर, पैरामीटर पर भी आता है। पैरामीटर क्या है? बिल्कुल साइड की जो रेशियो होगी उसी के बराबर होगा। देखो ये रहा पैरामीटर, और लेकिन जो एरिया है वो है इसके साइड की जो रेशियो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, गिवन क्या कि दो ट्राइंगल ABC और PQR ये दोनों क्या है? सिमिलर। इसने ये हमें दे रखा है, और फिर बोला गया है कि BC की जो लंबाई वो 4.5 सेंटीमीटर है और 3.6 है QR की लंबाई। पूछा क्या गया है? एरिया ऑफ PQR हमें निकालना है। तो एरिया हमें पता है कि जो कोरस्पोंडिंग साइड की जो रेशियो होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो बिल्कुल बेसिक से देखना चाहें तो देखो
ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इसी सीक्वेंस में होंगे। तो अल्फा के सामने 4.5, यहाँ पर अल्फा के सामने 3.6 है, तो ये 4.5 डिवाइड में 3.6, ये क्या है साइड। तो साइड की रेशियो का स्क्वायर बराबर होगा इसका एरिया के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये तो हमारे गिवन है कितना है 75, और ये हो जाएगा छोटी वाली ट्राइंगल यानी कि पी क्यू आर, इसका एरिया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा फिर 9 से, 9 5 45, 9 चौके 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 बराबर है 75, और ये है एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो 25 या 75 और फिर आएगा ये 16 या 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 25 या 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू आर इस साइड आएगा, 16 या 48 हो जाएगा। डायरेक्ट देखना हो तो रेशियो निकालो, आपको पता है कि दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, तो 9 5 45, 9 चौके 36, ये है कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो। एरिया क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 की वैल्यू हमें दे रखी 75 यानी कि 3 गुना, तो 16 की वैल्यू 16 गुना 3 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कंसेप्ट है थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्या होती है आपको पता होगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको प्रूव करने वाले हैं सिमिलरिटी से ही। तो आपको गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। तो क्लास सेकंड में मैंने आपको सिखाए थे कुछ कौन सिखाए थे, जैसे कि दो पैरेलल लाइन है और तीसरी लाइन उनको कट कर रही है, तो वहां पर कुछ कौन सीखे थे हमने, संगत कौन सीखे थे, अल्टरनेट सीखे थे, यानी कि एकांतर सीखे थे। तो उन्हीं का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये दो ट्राइंगल हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, DE और BC, दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि DB इनको तिर्यक रेखा एक काट रही है, तो काट रही है, तो यहाँ पर एंगल जो B होगा वो एंगल D होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, तो दोनों कौन से कोण हो जाएंगे, संगत कोण। जिसने क्लास सेकंड देखी होगी उसको अच्छे समझ आ जाएगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगी, क्योंकि दोनों संगत कोण है। ऐसे ये लाइन के ऊपर अगर ये बिट्टा है तो ये भी बिट्टा होगा। एक कोण रह गया एंगल A, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ जाएगा। यहाँ से दो ट्राइंगल बनेंगे, एक छोटी ट्राइंगल बनेगी, एक बड़ी ट्राइंगल बनेगी। यहाँ से पहले इसको बना लो, अगर समझ नहीं आए तो A D और E, एक बड़ी ट्राइंगल बनेगी यहाँ पर A B C, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये है गामा। तो यहाँ पर भी बीटा अल्फा है, ये है बीटा, सॉरी B अल्फा है और ये बीटा है और ये है गामा। तो अब दोनों ट्रायंगल में देखो अल्फा बीटा गामा, तो एंगल एंगल एंगल, इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो ट्रायंगल ADE सिमिलर है। ये पहले बड़ी ट्रायंगल को लिख लो आप, क्योंकि बुक में फिर बड़ी ट्रायंगल उसमें कंफ्यूज रहोगे। ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADE के, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा फिगर दे रखा हो और आपसे बोल रखा हो कि DE पैरेलल है BC के, तो वहां पर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो सिमिलर हैं तो हमें पता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होगी वो बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर हम बड़ी ट्रायंगल को पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ पर साइड कौन सी है, बीटा के सामने AB, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, बीटा के सामने AD, बराबर होगा बीटा और फिर अल्फा को ले लेते हैं, तो अल्फा के सामने AC है, डिवाइड में अल्फा के सामने AE है यहाँ पर, और फिर आएगा गामा के सामने बड़ी ट्रायंगल में BC है और वहां पर है DE, तो इनकी रेशियो आपस में बराबर होगी। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम छोटी ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, छोटे ट्रायंगल की जो वैल्यू होगी वो लिख सकते हैं पहले। तो AD डिवाइड में AB बराबर में AE डिवाइड में AC बराबर में DE डिवाइड में BC। तो पहले अगर छोटे ट्रायंगल की वैल्यू लिख रहे हो तो सभी छोटे ट्रायंगल की वैल्यू लिखनी है और नीचे फिर बड़े की लिखनी। अगर पहले बड़ी ट्रायंगल की वैल्यू लिख रहे हो तो पहले बड़ी ट्रायंगल की और नीचे छोटे ट्रायंगल की। तो बुक में आपने कुछ ऐसा देखा होगा। यहाँ पर देखो AD
ये AD और डिवाइड में AB, पूरी जो लेंथ है वो, और फिर AE और बड़ी लंबाई AC, तो इनकी रेशियो आपस में बराबर होगी। ऐसे ही DE और ये BC है, तो इनकी रेशियो आपस में बराबर होने वाली है। अब यहां से एक एग्जांपल लेके देखो, अगर ये 3 है, अगर ये है 2 और ये बड़ी ट्राइंगल है 5, तो आपको पता है कि AD डिवाइड में AB है, जो रेशियो होगी वही रेशियो AE डिवाइड में AC की भी होगी, तो ये भी 2 होगी और ये भी 5 होगी। तो अगर ये छोटी 2 है और बड़ी 5 है, तो D भी यहां से 3 आ जाएगी और EC यहां से ये भी 3 आ जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AD डिवाइड में DB बराबर होगा AE डिवाइड में EC। इस रेशियो के भी ये बराबर होगा। ये 2:3 है, तो ये भी 2:3 है। तो छोटे ट्राइंगल जो छोटी साइड है वो AD डिवाइड में DB, AE डिवाइड में EC, ये भी इन रेशियो की, सॉरी, जो इनकी साइड की रेशियो वो भी बराबर हो जाएगी। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। आपको एक ट्रायंगल गिवन है, क्या बोला गया है कि DE पैरेलल है BC के, तो पैरेलल है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, पीछे सीख चुके हैं। और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और D यहाँ पर मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? AB का है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हमें पता लग गया है कि दोनों ट्रायंगल आपस में ADE आपस में ये होंगी सिमिलर। AED सिमिलर है ABC के। ADE, D पर यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर B पर अल्फा आएगा, तो ये बीच में है D, यहाँ पर B बीच में है, तो इसको ऐसे लिखना है सीक्वेंस में। और सिमिलर है तो हमें पता है कि AD डिवाइड में AB बराबर होगी AE डिवाइड में AC और बराबर DE डिवाइड में BC। कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर है। अब इसने हमें क्या बोला गया है कि D यहाँ पर मिड पॉइंट है AB का, D मिड पॉइंट है AB का, तो AD बराबर DB होगा। अगर ये 1 रेशियो तो ये भी 1 रेशियो होगा, तभी तो मिड पॉइंट है। अगर ये 1 रेशियो है और ये 1 रेशियो, तो ये भी AE 1 रेशियो होगा, क्योंकि पीछे एक लाइन और सीखी थी हमने कि AD डिवाइड में DB बराबर होगा AE डिवाइड में AC, यानी इन दोनों की जो रेशियो होगी वही रेशियो इन दोनों के भी होगी। तो इन दोनों की रेशियो 1:1 है, तो इनकी रेशियो भी 1:1 होगी। तो ये बड़ी साइड कितनी हो जाएगी? 2 की, और ये कितनी हो जाएगी? 2 की। अब यहाँ पर वैल्यू रखना चाहिए कि AD बटा AB, AD बटा AB, तो 1/2, और यही किसके बराबर है? DE बटा BC के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो DE है वो BC का हाफ है। तो यहाँ से ये बात भी आपको याद रखनी है, एक चीज तो ये हो जाएगी। और एक चीज हमने यहाँ से निकाली है कि AE बटा EC इनकी रेशियो भी बराबर होगी। बराबर है इसका मतलब E भी यहाँ पर मिड पॉइंट है। तो जब भी आपको ये बोले कि किसी भी साइड का मिड पॉइंट है और वो आगे ड्रॉ किया जाता है एक उस बेस के साथ, जो BC यहाँ पर पैरेलल है, तो इसमें क्या बोला जाएगा आपको कि किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट, किसी भी ट्राइंगल का मिड पॉइंट यहाँ पर D है, मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल, बेस यहाँ पर BC है, इसके पैरेलल इस लाइन को आगे बढ़ाया जाता है। तो जहां पर ये मिलेगी इस ट्राइंगल से, यानी कि जो सामने वाला पॉइंट होगा वो भी मिड पॉइंट होगा। तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये भी हमने यहाँ पर प्रूव किया है। और एक चीज ये प्रूव की, इन दोनों को याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्राइंगल है ये, AD रेशियो DB, AD रेशियो DB कितना है? 1:6 है। और DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये क्या होंगी? सिमिलर होंगी। सिमिलर होंगी तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग की जो साइड की रेशियो होगी वो भी बराबर होगी। तो थेल्स थ्योरम कुछ नहीं है, सिमिलर से ही बना है। अगर हमें सिमिलरिटी याद है तो थेल्स थ्योरम भी याद है। पूछा क्या है? ट्राइंगल ADE इसका एरिया, ADE इसका एरिया, रेशियो जो क्वाड्रिलेटरल है DECB, DECB इसका एरिया, इन दोनों में आपस में रेशियो हमें निकालनी है। तो देखो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADE छोटी ट्राइंगल, और ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बड़ी ट्राइंगल। एरिया भी पीछे सीखा था, एरिया होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होती है उसके स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं AD लेता हूं छोटे ट्राइंगल में, तो बड़ी ट्राइंगल में इसकी साइड कौन सी हो जाएगी, AB, तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा ये। तो बड़ी साइड कितनी हो जाएगी, 6 और 1 7। तो AD यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, AB यहाँ पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49। अगर बड़ी ट्राइंगल का एरिया 49 है, इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया है 49 और छोटी का है 1, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा, 48। तो पूछा क्या था, छोटी ट्राइंगल का एरिया 1 रेशियो और क्वाड्रिलेटरल का 48, तो 1:48 इसका आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC में पूछा गया था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जो बुक में क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्लास का रिवीजन करके आना, अच्छे से समझ आएगा, तभी वो आगे क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।